हेलो एवरीवन, मैथ्स सब पर आप सबका स्वागत है। आज हम DSSB के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या कहा जा रहा है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 50% और 55% कम है। फिर वही हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 50% कम है तो यहां 50 आ जाएगा, और दूसरी संख्या 55% कम है तो ध्यान देना यहां पर 45 आएगा। आप यहां पर 55 मत लिख देना। उसने ये नहीं कहा कि दूसरी संख्या तीसरी का 55% है, उसने कहा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 55% कम है। एग्जाम में क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब वो कह रहा है बाई व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। दूसरी संख्या पहले से कितना परसेंट कम है, तो आप देख रहे हैं कितना कम है, 5 50 पर, और 5 50 का 1/10वां हिस्सा जो कि बराबर हुआ 10% के। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, देखो इसमें जो हिंदी में लिखा है वो मिसमैच है, गलत है, तो आप इसको पढ़िए जो इंग्लिश में लिखा है। इफ एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग ए बाई 300%। सबसे पहले तो यहां ये बात समझें कि किसी नंबर को 300% से बढ़ाने का मतलब होता है उसको 4 गुना कर देना। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं किसी संख्या को 100% से बढ़ा दिया, अगर कोई संख्या 100% से बढ़ा दी गई तो 100 से 200 कर दी गई, यानी कि डबल कर दी गई। अगर 200% से बढ़ा दी तो 100 से 200 और जोड़कर 300 कर दी। यहां 300% से बढ़ाने की बात कर रहा है, मतलब 4 गुना कर दिया। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर a को 4a कर दिया गया, 4 से गुना कर दिया गया, तो नंबर b बन जाएगा। तो इसका मतलब 4a इस क्वेश्चन में b के बराबर दिया है, तो यहां से a और b का रेशो आ गया 1/4। अगर a 1 है तो b 4 है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देन a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। a b का कितना परसेंट है, तो बस 1/4 या 1/4 का कितना परसेंट, 25%। हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अगेन इस क्वेश्चन में जो आपके सामने ये लिखा है हिंदी में वो गलत है, वो जो 22 में था ना उसकी हिंदी यहां पर आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 15% ऑफ 160। तो हमें एकदम से दिखना चाहिए 160 का 15%, कितना निकलेगा। आपको पता है 15% का मतलब होता है 3/20, 20 में से 3, तो 20 से डिवाइड करेंगे 8, और 8 तिया 24, तो सीधा हम लिखेंगे 24। What should be added to 24 so that to bring it equal to 25% of 240। 240 का 25%, मतलब 24 में हम क्या जोड़ें कि 240 का 25% यानी कि 60 हो जाए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 36। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं लगाना है, आपको जल्दी जल्दी आंसर बताने हैं। उसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशंस बहुत मजबूत करनी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 10% ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ 10। एक बात आप यहां पर ध्यान से समझिए, x% ऑफ y या y% ऑफ x, ये दोनों एक ही बात है। आप x% निकालिए y का या y% निकालिए x का, जब आप इनकी वैल्यूज को निकालेंगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब ये दोनों एक ही बात है। तो जैसा कि आपको कहा जा रहा है 10% ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ 10 एक ही बात है, ये तो अलग बात हो गई। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। आप देखिए 10% ऑफ 20 इज 2, 20 का 10% 2 होगा, और 20% 10 का भी 2 होगा, तो 2 और 2 4। इसका मतलब हमें 4 देखना है कि इनमें से किसके बराबर है। 10%, 20 का 10% 2 होगा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 20 का 10 का 20% भी मैच नहीं करेगा। 200 का 1% 2 होगा, ये भी मैच नहीं करेगा। 2 का 200%, हाँ ये 4 होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कह रहा है। एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्य 20% से कम हो जाता है। ह्रास का मतलब 20% से कम हो रहा है। 3 वर्ष के बाद उसकी कीमत क्या होगी, तो हो गया खत्म। देखो मान लीजिए स्टार्टिंग में 100 रुपए था, और हर साल क्योंकि 20% से कम हो रहा है तो हम लिखेंगे 5 से 4 होगा एक बारी में।
फिर दोबारा 5 से 4, 20% का मतलब होता है 5 पर 1, और 5 पर क्योंकि 1 कम हो रहा है तो 5 से 4, और ऐसा 3 बार हो रहा है तो हम 3 बार 4/5 इसकी गुणा कर देंगे। हालांकि लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा 4/5 का क्यूब भी आप देख सकते थे। आप देखेंगे 25 से इसको काटेंगे, 4 पर जाएगा, 4 चौक 16, चौक 64, चौक के 256, 256 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 51.2, ऑलरेडी वो 100 रुपए का था और अब 51.2 रुपए का हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं उसकी कीमत 51.2% रह गई। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।